Hi friends, Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel The World of Engineers। दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर रिलेटेड एमसीक्यूज का पार्ट 4 एंड द बुक नेम इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय हांडा। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज नंबर 41। Energy gap for silicon is 1.12 electron volt and that for germanium is 0.72 electron volt. Therefore, it can be concluded that दोस्तों हमें पता है कि एनर्जी गैप एक गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, और ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना मुश्किल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो हम कहते हैं कि इस मटेरियल की कंडक्टिविटी कम है। तो हमारे पास सिलिकॉन की जो एनर्जी गैप है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि ज़्यादा है जर्मेनियम से जो कि 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विल बी लेस देन द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखें, द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन विल बी लेस देन दैट ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न कि बी, सी एंड डी, वो गलत है। एमसीक्यूज नंबर 42 इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। दोस्तों रेजिस्टिविटी हमारे पास किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है टू शो रेजिस्टेंस टू करंट। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी टू शो रेजिस्टेंस टू करंट डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं और इसके साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है टू करंट। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यूज नंबर 43 इज सेमीकंडक्टर हैव जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नन ऑफ द अबव। सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो हम कहते हैं कि उस मटेरियल की जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। MCQs number 44 is the process of deliberately adding impurity to a semiconductor material is called। तो दोस्तों किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। MCQs नंबर 45 इज अ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। दोस्तों जब हम सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम में डोपिंग करते हैं तो फिर हम उस सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। MCQs नंबर 46 इज बिफोर डोपिंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। फ्रेंड्स ये बात याद रखें कि किसी भी सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने से पहले हम उस सेमीकंडक्टर को एक प्रोसेस के थ्रू प्योर बनाते हैं, यानी हम उसको पहले प्यूरिफाई करते हैं ताकि वो प्योर सेमीकंडक्टर बने, उसके बाद ही हम उसमें डोपिंग करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूरिफाइड। MCQs नंबर 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट। डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट हम उसको कहते हैं जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को यानी सिलिकॉन में अगर हम डोपिंग करते हैं, जो एलिमेंट उस सिलिकॉन को के कंडक्शन बैंड को फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हम उसको कहते हैं
डोनर इम्प्योरिटी एलिमेंट। और अगर हम ऑप्शंस को देखें, एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इंडियम में भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फास्फोरस ऐसा एलिमेंट है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो ये अपने नाइब रिंग 4 सिलिकॉन के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और 5th इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा क्रिस्टल को, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी इंक्रीज होने के साथ कंडक्शन बैंड में जाएगा, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। MCQs number 48 is which of the following is acceptor impurity element? Acceptor impurity element वो होते हैं जो सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, क्योंकि ये 3 नाइब रिंग सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो 4th नाइब रिंग सिलिकॉन होता है उसके इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसमें एक होल क्रिएट होता है, और वो होल अपने नाइब रिंग सिलिकॉन से फिर एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए हमारे पास गैलियम ऐसा एलिमेंट है जिसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MCQs number 49 is all of the following elements have 5 valence electrons except। दोस्तों एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस ग्रुप 5 के मेंबर है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, और गैलियम जो कि ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रुप 3 का है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। MCQs number 50 is which of the following element has 4 valence electron? बहुत सिंपल है दोस्तों, हमें पता है कि सिलिकॉन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। MCQs number 51 is all of the following elements have 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट। बहुत सिंपल है दोस्तों, बोरान, इंडियम और गैलियम हमें पता है ग्रुप 3 के मेंबर है, इसलिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे, और आर्सेनिक ग्रुप 5 का मेंबर है, तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। MCQs नंबर 52 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर? तो दोस्तों बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, एल्यूमिनियम 13 और एंटीमनी 51। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि एंटीमनी हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। MCQs number 53 is as the temperature of an intrinsic semiconductor material is increased। तो हमारे पास दोस्तों आप लोगों को अभी समझाता हूं कि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो सिलिकॉन जो क्रिस्टल में जो सिलिकॉन के एटम्स होते हैं, इसी तरह ये बहुत सारे एटम्स होते हैं, ये वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा ये वाइब्रेट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सिलिकॉन एटम या सेमीकंडक्टर जो एटम्स होते हैं उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनर्जी ऑफ द एटम इज इंक्रीज। MCQs नंबर 54 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ अ होल। दोस्तों इस MCQs में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रिजल्ट यानी किस रिजल्ट्स की वजह से होल मूवमेंट करता है। तो दोस्तों इस चीज़ का मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अगर हम कंसिडर करें ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसके बहुत सारे एटम ने शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए, अगर किसी भी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ हमारे पास ये जो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाता है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पीछे एक होल क्रिएट होता है, यानी वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको हम होल कहते हैं। अब ये होल फिल होगा पॉइंट बी पे, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन यानी नाइबरिंग एटम का जो इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी पे है वो जंप करेगा
पॉइंट ए पे और ये फिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये होल क्रिएट होएगा। अब ये होल फिल करेगा पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रॉन, इसी तरह ये होल क्रिएट होगा और ये होल फिल होगा पॉइंट डी पे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जाने से यहां पर एक होल क्रिएट होगा। अब ये होल फिल होगा पॉइंट ई पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब इधर होल आ जाएगा और पॉइंट एफ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस होल को फिल करके, होल एक्चुअली मूवमेंट नहीं करता, यानी एक्चुअली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन करता है और हमें इस तरह लगता है कि ये होल आ गया यहाँ पर, एक्चुअली ये होल नहीं आया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और ये होल क्रिएट हो गया पॉइंट एफ पर। तो हमारे पास जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ वैकेंसी इज फिल्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नाइबरिंग एटम। MCQs number 55 is addition of a small amount of antimony to germanium will result in। दोस्तों जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी ऐड करते हैं जो कि ग्रुप 5 का मेंबर है, तो इस एंटीमनी के ऐड होने के साथ क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल इन द सेमीकंडक्टर। MCQs नंबर 56 इज अ डोनर टाइप इम्प्योरिटी मस्ट हैव। डोनर इम्प्योरिटी दोस्तों हम उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिलिकॉन को या सिलिकॉन क्रिस्टल को। तो हमारे पास ग्रुप 5 के जो एटम एलिमेंट्स होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में वो अपने नाइबरिंग 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग बनाता है और ये 5th इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है कंडक्शन बैंड में। तो हमारा आंसर होगा डी, ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। MCQs नंबर 57 इज एट रूम टेम्परेचर when a voltage is applied to an intrinsic semiconductor। दोस्तों जब रूम टेम्परेचर पर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के साथ क्रिएट होते हैं। तो जब हम इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये होल अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे यानी मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव यानी एनोड ऑफ द बैटरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल एंड होल्स toward negative terminal। MCQs number 58 is the energy of the atom of a semiconductor material is increased। यानी दोस्तों एनर्जी ऑफ एटम किस चीज से इंक्रीज होती है, तो हमने MCQs नंबर 53 में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है सेमीकंडक्टर का तो उसके एटम की एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी वो वाइब्रेशन ज्यादा होगा जब उस एटम की एनर्जी इंक्रीज होगी और जितनी ज्यादा एनर्जी इंक्रीज होगी तो उतने ज्यादा वाइब्रेशन एटम करेंगे। और अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है यानी रूम टेम्परेचर पर जब हम ले जाते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। MCQs नंबर, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर इज इंक्रीज। MCQs नंबर 59 इज द कंडक्शन बैंड इज। दोस्तों बैंड हमारे पास एक रेंज होता है डिफरेंट एनर्जी लेवल का, यानी अगर हमारे पास ये कंडक्शन बैंड है तो इसमें रेंज ऑफ एनर्जीज होंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इसलिए रेंज ऑफ इस एनर्जी लेवल पर होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल पर होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी लेवल पर होंगे। तो ये डिफरेंट एनर्जीज, इसको हम ये एक रेंज बनाते हैं और इस डिफरेंट एनर्जी लेवल को हम एक बैंड कहते हैं और ये लेवल कंडक्शन एनर्जी लेवल है। तो ये हमारे पास बनाएंगे एक कंडक्शन बैंड। तो हमारा आंसर होगा अ रेंज ऑफ एनर्जीज corresponding to the energies of the free electrons। MCQs number 60 is the forbidden energy gap in semiconductor। दोस्तों हमेशा याद रखें कि ये forbidden energy gap
चाहे सेमीकंडक्टर में हो, चाहे मेटल में हो, या चाहे इंसुलेटर में हो, ये हमेशा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइज बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को पूरी मेहनत के साथ बनाए। थैंक यू।